2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लगातार सपा राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ रहा है, चाहे वो ज्ञानवापी हो, रामचरितमानस की चौपाइयाँ हो, उसको लेकर के बयान। अब हिंदू धर्म को उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, ये सब धोखा है। इसको लेकर के चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी हैं। सर, लगातार बयान, पहले रामचरितमानस की चौपाइयाँ, उसके बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद, अब हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं, धोखा है। ऐसा है। ये पहली बात तो ये जो हिंदू धर्म धर्म नहीं है जो मैंने पढ़ा, मुझे ये समझ में आया, वो ये कहना चाह रहे हैं उसी तरीके से जैसे कि ट्रेडिशनली कहा गया है कि हिंदू जो है, धर्म जो है वो रिलीजन नहीं है, इट इज़, अंग्रेजी में कहते हैं वे ऑफ लाइफ। और हिंदू वे ऑफ लाइफ डॉक्टर राधाकृष्णन ने किताब भी लिखी है, तो शायद ये उस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं। ये उसको, मुझे नहीं लगता कि उसको, लेकिन आम आदमी के लिए उसका तात्पर्य यही बनता है कि उन्होंने हिंदू धर्म को कूड़ा कह दिया। दूसरी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी बड़बोले नेता हैं, पार्टियां बदलते रहते हैं और अपना काम, अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। और आज की डेट में जब वो बार बार ये जो जिस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं, उनमें ज़्यादातर आप देखिए उनका जो कहने का तात्पर्य है वो सारा जोर इस बात पे है कि वो हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को सवर्णों का धर्म बताना चाह रहे हैं। और ये उसी तरीके से है जिस तरीके से मायावती जब शुरू में आई थी वो करती थी। आपको याद होगा, मायावती जो है, जब उनसे कहा गया शुरू में कि भाई आप ये दलित कह रही हैं और गांधी जी को आप गालियां देती हैं, तो गांधी जी ने तो दलितों को हरिजन शब्द बनाया था उनके लिए, कि हरि के जन हैं, मतलब भगवान के। तो वो बोले कि अगर वो हरि के जन हैं तो क्या बाकी लोग डाइन के जन हैं? ये उनका जवाब था। उनका जो इस तरीके के अटैक्स थे, उन्होंने राम के ऊपर, और जिस तरीके से उन्होंने पेरियार की मूर्ति लगाई थी, ये सब किया था, वो सब सवर्णों के खिलाफ एक मुहिम था। और उसकी वजह से मायावती को पूरी फॉलोइंग मिली दलितों की। आप देखिए ये सारी चीज़ें करके, आप देखिए धीमे धीमे हर एक ने, वो हरिजन शब्द गायब हो गया। हम पूरे, हमारी किताबों से, हमारे अखबारों से, मीडिया से गायब हो गया। ये वही मायावती की लाइन फॉलो कर रहा है। ये उन्हीं के चेले रहे हैं, उन्हीं की पार्टी से आए हैं। और आज की डेट में जब वो समाजवादी पार्टी में उनको एंट्री मिली है एज अ दलित, हर जगह एक दलित नेता की तरफ से उनको एंट्री मिलती है और उनसे उम्मीद की जाती है वो दलितों को समेट करके ले आएंगे अपनी पार्टी में। और मायावती का जो फॉल हुआ है, जिस तरह बहुजन समाज पार्टी तितर बितर हो गई है आज की डेट में, तो मायावती को माना यह जाता है कि ईडी और सीबीआई के डर से मायावती ने धीमे धीमे अपना हाथ पीछे कर लिया। कभी इलेक्शन के टाइम में थोड़ा दिखती हैं, उसके बाद गायब हो जाती। तो पार्टी का, उनका जो वोट बैंक है वो ईजिली कोई भी उसे टैप करे तो मिल सकता है। ये मौका, उसी का प्रयास में मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य लगे हुए हैं कि ये मौका अच्छा, और उसके लिए जो सबसे मजबूत तरीका उन्होंने सोचा है, क्योंकि मायावती इसी रास्ते से विन ओवर किया था। उन्होंने सारे दलितों को इतनी बड़ी उन्होंने तादाद में, मतलब आखिर में वो अपने बूते पे इलेक्ट होकर के भी आई। तो वही इनका उद्देश्य लगता है कि इस तरह की बातें करके जब वो हिंदू के खिलाफ बोलेंगे तो उसको माना जाएगा कि वो सवर्णों का धर्म है। सिर्फ सवर्ण जो हैं, और आपको याद होगा मायावती वो जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। बाद में जब एक टाइम आया जब उनको लगा कि नहीं, इससे काम नहीं चले, खाली दलित वोट पे राजनीति नहीं की जा सकती, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, तब उन्होंने पूरा चेंज करना शुरू किया और जो है ब्राह्मणों को किसी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को तो मालूम है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। उन्हें तो इतना उद्देश्य है कि किसी तरह जो दलित वोट बिखरा हुआ है मायावती की पार्टी का, वो उसको खींच लें, क्योंकि उसके लिए होड़ लगी हुई है। भाजपा भी बहुत ट्राई कर रही है कि वो वोट उनको मिल जाए। ये उसी तरफ जो है, उसी तरफ ये केंद्रित है सारा इनका, ये जो भाषणबाजी है और इस तरीके की बातें, ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं, कोई ऐसे नहीं हवा में नहीं बोल रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि बहुत सोच समझ के बोलते हैं, लगातार उनकी बयानबाजी जारी है, कभी ज्ञानव्यापी तो कभी रामचरितमानस, अब हिंदू धर्म। तो क्या इसके पीछे
समाजवादी पार्टी का सपोर्ट है, क्योंकि वो लगातार बयान दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा दूसरा क्या, और उन्हीं के पार्टी के जो बड़े नेता शिवपाल यादव भी, उन्होंने सामने मीडिया के सामने आके बयान दिया कि ये उनकी निजी राय है, उनका व्यक्तिगत विचार है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं। साथ ही एक बात मैं और जोड़ दूं, आपने कहा कि मायावती ने भी ठीक इसी तरीके से बयान चुनाव के दौरान दिया था और वो जीत हासिल करी थी उन्होंने। तो क्या मायावती का सब्स्टिट्यूट बनना चाह रहे हैं, या वोट जो दलित वोट बैंक है उसमें जो है, जो बिखरा हुआ वोट बैंक है, वो लाना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी के खेमे में? देखिए, मायावती का रिप्लेसमेंट तो बनने के वो ख्वाब नहीं देख सकते, वो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। थोड़ा प्रयासरत हो, उनका उद्देश्य उतने ही तक है कि किसी तरीके से जो मायावती का वोट, बीएसपी का वोट बिखरा हुआ है, उसमें से जितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच लें, क्योंकि सारा उनको मालूम है नहीं मिलेगा। कुछ बीजेपी में चला जाएगा, अगर कांग्रेस फिर से मैदान में उतरती है तो हो सकता है थोड़ा कांग्रेस में भी चला जाए। तो उसमें अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा सेंध लगा सकते हैं तो समाजवादी पार्टी का भला होगा। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ऊपर से कहने को कुछ ना कुछ बोल देती है। आज वो मनोज पांडे ने भी कुछ बोला है इसके खिलाफ, शिवपाल यादव भी बोल चुके हैं कि उनकी निजी राय। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि जब उनका कोई बड़बोला नेता कुछ बोलता है तो उसको कहते हैं उनकी निजी राय है, और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि उस नेता की उनके लिए इंपॉर्टेंस भी है। वो जानते हैं कि ये नेता हमारे, इसके पास पोटेंशियल है, ये हमारे लिए इतना वोट या कुछ ला सकता है, तो वो कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक राजनीतिक तरीका है और हमेशा से चला आ रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी में आप देखेंगे कि जब कोई इस तरीके की बात बोलता है जो पॉलिटिकली राइट नहीं है पार्टी के स्तर पे, तो पार्टियां कह देती, पार्टी के बड़े लीडर कहते हैं नहीं ये तो व्यक्तिगत राय है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, और जाहिर है कि इसीलिए उम्मीद मत करिए कि समाजवादी पार्टी कोई कार्रवाई करेगी। वो आंख बंद कर लेगी और फिर जब कोई सवाल करेगा तो ये कह देंगे कि भाई ये उनकी निजी राय है, पार्टी की राय नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा तो ये भी कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वाणी समाजवादी पार्टी पर भारी, इसीलिए उनको निकालने, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भारी पड़ रहे हैं। हाँ, कुछ एक्सटेंट तक बिल्कुल आपने सही और बिल्कुल सही बात बोली कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वाणी सपा पे भारी, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होते तो उसके लिए भारी होती, क्योंकि कौन इसके ये क्यों करें, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है उससे तो फायदा है सपा को, या अगर वोट आ जाता है जो भी आ जाए, कोई इससे उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। इससे ऐसा नहीं होगा कि जो सवर्ण हिंदू हैं वो अलग हुए। आजकल पार्टीज का बिल्कुल ऐसा है कि ये जितने जो पॉलिटिकल पार्टी की फॉलोइंग है वो एक तरीके से बिल्कुल फिक्स फॉलोइंग है। उसमें जैसे बीजेपी का भी इतना जो पूरा उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो हिलने वाले नहीं हैं। ये इसमें मुश्किल होती है कि नए लोग कैसे जुड़ेंगे। तो इन्हें मालूम है कि समाजवादी पार्टी को मालूम है कि हमारे पास जितना जो सवर्ण वोट है हिंदू का, उससे ज़्यादा और मिलने वाला नहीं है। लेकिन दलित वोट में सेंध लगाई जा सकती है क्योंकि वो अवेलेबल है, क्योंकि आज की डेट में मायावती एक्टिव नहीं है, सबको मालूम है कि मायावती ने बीजेपी के आगे हथियार डाल दिए। तो इसलिए इसमें इनको कामयाबी हासिल हो सकती है, इसी वजह से वो भारी रहेंगे। मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से, एक ये मान के चले कि एक बाण चलाया गया है, वो है बाण स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी तरफ वोट बैंक लाने के लिए। ये तो एक बात सर। दूसरा ये कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इनके बयान का पब्लिक के बीच में क्या मैसेज जाने वाला है? नहीं, इनका मैसेज जो है ना, उनका मैसेज और किसी के लिए नहीं है। वो मैसेज जो दे रहे हैं वो केवल और केवल दलितों को अट्रैक्ट करने के लिए है। और बाकी जो वोटर्स हैं सर, वो इनसे छिटक नहीं जाएंगे, दूर नहीं भागेंगे? मुझे नहीं लगता छिटकेंगे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहां वो स्पेसिफिकली मौर्य की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसके लिए वोट ना डालें, लेकिन समाजवादी पार्टी से अलग नहीं होंगे। तो नुकसान बहुत कम है, फायदा ज्यादा का उम्मीद है। नुकसान होने के चांसेस कम है, फायदे के ज्यादा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का ये रुख इस तरीके का बना रहेगा, ये खेल चलेगा, इलेक्शन तक चलेगा। मतलब इलेक्शन तक समाजवादी पार्टी के जो ये महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका ये बयान का दौर जारी रहेगा और ये काफ़ी हद तक फ़ायदा भी पहुंचाएगा समाजवादी पार्टी को। वो इसमें जो तराजू पे जब ये तोलते हैं, जब कोई भी नेता कि इस चीज़ से लाभ कितना और हानि कितनी है,
तो इसमें उनको दिखता है कि लाभ ज़्यादा हो सकता है, हानि बहुत कम मामूली होगी। वो मामूली होगी, नुकसान होगा स्वामी प्रसाद मौर्य का, पार्टी का नुकसान नहीं होगा। और मायावती का? मायावती का तो मुझे लगता ही नहीं है कि कुछ रोल है। ये मानना कि मायावती खिलाड़ी हैं इस गेम में, वो मुझे नादानी लगती है, क्योंकि मायावती इतना स्पष्ट कर चुकी हैं कि जो कुछ बयान देती हैं, जो करती हैं, वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करती हैं, चाहे वो घुमा फिरा के बोलना। और इलेक्शन के टाइम पे मायावती एक्टिव इसलिए होती हैं, सिंपल सी बात है भाई, वो एक पार्टी ऐसी है जहाँ खुल करके हर टिकट का रेट है, और अगर आपकी मार्केट वैल्यू बनी रहे तो रेट अच्छा मिलता है, इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। तो जब आप मैदान में आ जाते हैं, थोड़ा सा इलेक्शन टाइम में एक्टिव दिखाते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, अंदर से उनको कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन टिकट जो का रेट अच्छा मिल जाए वो तो है, वो पर्पज सर्व हो रहा है। अब किसी को बैठे ठाले इलेक्शन हार जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर पार्टी की तिजोरी भर जाए तो उसमें क्या नुकसान है। ये अगर रवैया है तो फिर ऐसे ही चलेगा। अभी सर ये एनडीए बनाम इंडिया घोसी में उपचुनाव हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान कितना फर्क डालेगा? साथ ही दारा सिंह समाजवादी पार्टी में थे और छोड़ करके आए और उन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहाँ पे भी चुनाव हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान वहाँ पे किस तरह से देखा जाएगा? और उन्हीं के साथ में ही गए ओम प्रकाश राजभर, वो भी भाजपा में आ गए हैं, तो वो भी इनके स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के लगातार हमलावर हैं। देखिए, जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर का सवाल है, वो दूसरे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। आपने देखा किस तरीके से वो किस तरह के बयानबाजी करते हैं, वो समय के साथ उनका होता रहता है, इधर से उधर फांदते हैं, उधर से इधर कूदते हैं। दारा सिंह चौहान भी वही हैं, आजकल यही ज़माना आ गया है। दारा सिंह चौहान बीजेपी में थे, फिर सपा में आए, सपा से वापस बीजेपी में चले गए। तो ये सब लोग जो हैं, इन लोगों के आने जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। और इनका ये जो अटैक रहेगा, जहाँ तक घोसी का सवाल है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इनके इस रवैये से कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ घोसी में दलित वोटर्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि उस पर इम्पैक्ट डाल सकें। वहाँ पे तो यादव और मुस्लिम भी बहुत हैं, लेकिन सपा की भाजपा की वहाँ राजभर बहुत हैं, बैकवर्ड्स बहुत हैं। वहाँ बैकवर्ड्स का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों का सपा को किसी प्रकार से इतना बड़ा कोई नुकसान होने की उम्मीद है। जो बना हुआ है बैलेंस वहाँ पे, वो वही रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपका कहना यह है कि सर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो बयान है वो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा और नुकसान होने वाला है मायावती को। बिल्कुल सही बात है। मायावती मैं तो नुकसान की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मायावती खेल में ही नहीं है। मायावती को कंसिडर करना, मायावती का ठीक है 19% उन्हें वोट मिल गया, क्योंकि वो दलित अभी भी जो है उसी को तो सेंध लगाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। क्योंकि मायावती, अब मुझे नहीं लगता है उनको अंदर से कोई उम्मीद है कि वो वापस एक्टिव राजनीति में आएँ। और उनको डर इस बात का, वो जैसे मैंने बोला है, ईडी और सीबीआई का डर इसलिए कि आपका अपार दौलत जब होती तो सीबीआई और ईडी से डरना पड़ता है, क्या करें। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी, जिनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा होने वाला है, और यही एक वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वाणी समाजवादी पार्टी पर भारी, इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, क्योंकि इनके पास जो बैकवर्ड नेता हैं, जो पिछड़ों और दलित के नेता हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में हैं, और उनका ये बयान काफ़ी हद तक जो मायावती के छिटके हुए, जो मायावती से दूर हुए वाले वोटर हैं, उनको एक साथ लाने में काफ़ी कारगर साबित होगा, हो सकता है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।